जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो अगेन स्कोडा स्लाविया के रैटलिंग नॉइज के प्रॉब्लम के ऊपर है। उसका हमने सॉल्यूशन इस वीडियो में ढूंढ निकाला है और ये वीडियो में सॉल्यूशन से भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही यूनिक और बहुत ही फनी इसका कॉज था, इसका रीज़न था। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हमको मोटिवेट करेगा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो डायरेक्टली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मेरे एक पुराने क्लाइंट है। बहुत साल बाद उनसे कल परसों में बात हुई थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी नई स्लाविया ली है और उनको स्लाविया में एक एनोइंग सा नॉइज़ आ रहा है जब भी वो ड्राइव पे निकलते हैं, ख़राब रास्ते पे निकलते हैं। तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा और देख के उन्होंने भी सर्विस सेंटर विजिट किया था। उन्होंने सारे डैशबोर्ड चेक किए, डोर पैनल चेक किए, डोर बीडिंग्स चेक की, हर एक चीज़ चेक की। गाड़ी एकदम नई नवेली थी, ज़्यादा चली नहीं थी, तो सर्विस सेंटर वालों को भी खास कोई प्रॉब्लम उसमें मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उस दिन अपेरेंटली मैं फ्री था। तो मिलने के बाद सबसे पहले मैंने उनका डैशबोर्ड का जो प्लास्टिक पार्ट था, जो मैंने वीडियो में कवर किया है, जो ग्लॉस ब्लैक वाला पार्ट है, वो उनको एक्सप्लेन किया कि इसके अलाइनमेंट की वजह से थोड़ी बहुत चरमाहट सी नॉइज़ आती है। लेकिन उनके गाड़ी में वो प्रॉब्लम भी नहीं थी। मैंने सारे पैनल्स, प्लास्टिक पार्ट्स मैंने दबा के देखे, प्रेस करके देखे, उसका अलाइनमेंट काफ़ी अच्छा था और वहाँ से रैटलिंग की नॉइज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद हमने गाड़ी चला के देखी, थोड़े खराब रास्तों पे चलाई, तो पीछे की तरफ से कहीं से आवाज़ फ़ील हो रहा था कि कुछ लोहे का पार्ट किसी ग्लास से घिस रहा है, उस टाइप की कुछ नॉइज़ आ रही थी, उस टाइप की कुछ आवाज़ आ रही थी। तो हमने पीछे के सारे डोर पैनल चेक किए और उनको मैंने सजेस्ट किया कि जो डोर पैनल के जो अंदर भी आप एक बार खोल के देख लीजिएगा, शायद कोई नट या फिर कोई स्क्रू अगर ढीला होता है, तो भी वहाँ से नॉइज़ आ सकती है। तो हमने फिर से एक बार गाड़ी पूरी चेक की और मैं बताना चाहूँगा मेरा जो पहला वीडियो था स्लाविया के रैटलिंग नॉइज़ के ऊपर, तो काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया, डीएम किया, कमेंट करके बताया कि हमारे भी गाड़ी में प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ हमारे गाड़ी का भी काम कीजिए। उन सबको मैं बताना चाहूँगा, मैं किसी भी गाड़ी का डायरेक्टली हमारे वर्कशॉप पे काम नहीं करता हूँ। हम जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल में डील करते हैं, आउटसोर्सिंग मॉडल पे डील करते हैं। तो हमने कुछ काम आउटसोर्स मॉडल पे लिया है, हम उतने ही काम करते हैं कंपनी टू कंपनी बेसिस पे। हम डायरेक्ट टू कस्टमर्स कोई सर्विस प्रोवाइड फ़िलहाल के लिए नहीं करते हैं। हमारे पास उतना बैंडविड्थ भी नहीं है और कुछ हमारे एग्रीमेंट्स, कुछ कमिटमेंट्स हैं जिसके कारण हम डायरेक्टली कोई दूसरे काम को फ़िलहाल के लिए हाथ नहीं लगा सकता है। तो ये कारण से मैं किसी भी गाड़ी का डायरेक्टली काम लेता नहीं हूँ। ना मेरे पास उतना टाइम है आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ना मेरा सेटअप उतना बड़ा है कि मैं हर एक गाड़ी को कैटर कर पाऊँ। तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा जितने भी लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मैंने मोस्ट ऑफ द कमेंट को इग्नोर किया है, उनको रिप्लाई नहीं किया है। मैं ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है जिसके कारण मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को कैटर कर नहीं पाया। और दूसरी चीज़, स्कोडा की गाड़ियाँ को या फिर कोई भी जर्मन गाड़ी को आपको ऐसे बाहर से कहीं से भी काम नहीं करना चाहिए। आपको ऑथराइज़्ड सर्विस सेंटर पे ही जाना चाहिए। तो कोई मेरे पास आके गाड़ी दिखाता भी है तो मैं गाड़ी को एग्ज़ामिन करता हूँ, उसका रूट कॉज़ फाइंड आउट करता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन के लिए मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप सर्विस सेंटर पर ही जाइए। ये मैंने प्रॉब्लम को ढूँढ निकाला है, इसका सॉल्यूशन आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। तो खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। तो हमने ड्राइव करके देखा, सारे पीछे के डोर पैनल चेक किए। जहाँ तक छोटे-मोटे जो फिक्स अप कर सकता था मैंने कर दिया, उसके बाद भी नॉइज़ जा नहीं रही थी। उसके बाद बहुत दिमाग लगाने के बाद जो एक्चुअल इसका कॉज़ था, वो ढूँढ निकालने के बाद मैं लिटरली 10 से 15 मिनट में अंदर के अंदर खुद से ही हँस रहा था। वो कॉज़ मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। आप में से बहुत लोग कहोगे कि यार इतना सा छोटा-सा इश्यू तुमने आइडेंटिफ़ाई कैसे नहीं किया? ये बताने के बाद बहुत ही ईज़ी लगता है, लेकिन जब हम इसको एज़ अ रैटलिंग नॉइज़ इश्यू की तरह देखते हो, तो सबसे पहले आप डोर पैनल चेक करोगे, डोर बीडिंग चेक करोगे, डैशबोर्ड चेक करोगे, लेकिन आपको ये छोटी-सी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आती है, मेरे भी दिमाग में नहीं आई थी। और ये छोटा-सा सॉल्यूशन देने के बाद उनकी गाड़ी में बिल्कुल भी रैटलिंग नॉइज़ आज की डेट में नहीं आती है। उसका कॉज़ क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ और हो सकता है आप में से बहुत लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। सो लेट्स सी इसका कॉज़ क्या था। इसका बहुत ही सिंपल कॉज़ था। आप जब भी नई गाड़ी लेती है स्कोडा की, तो आपको एसेंशियल एक्सेसरी किट में आपको सन ब्लाइंड्स मिलते हैं, जिसमें 4 पीस आपको मिलता है। 4 पीस चारों के चारों पीछे के विंडो के लिए मिलता है। जो बड़े विंडोज़ है उसके लिए 2
और बड़े विंडो के पीछे जो छोटा सा आपको विंडो दिया गया है, मैं आपको सीधा डेमो दिखाता हूँ। तो ये जो सन ब्लाइंड्स है ये आपको 4 पीस मिलता है। 2 ऐसे बड़े वाले मिलते हैं आपके मेन ग्लास एरिया के लिए, ये वाला और ये वाला। इसके साथ आपको और 2 छोटे सन ब्लाइंड्स मिलते हैं जो कि इस एरिया को कवर करता है। ठीक है, अभी ये पूरा मैग्नेटिक है और ये जो रैटलिंग नॉइज़ आ रहा था, अब पूरा डोर अगर देखोगे, हमने ये पैनल चेक किया, इसके अंदर के स्क्रूज चेक किए, हमने सब कुछ चेक किया, यहाँ पे कोई इशू था नहीं। तो जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा था वो ये वाला जो सन ब्लाइंड है ये कॉज कर रहा था। इसका आप अलाइनमेंट देखोगे तो ये कम्प्लीटली मैग्नेटिक नहीं है, तो ये जो है ये कॉन्स्टेंटली बजते रहता है। ये देखिए, तो हल्की सी भी आपकी गाड़ी जंप करती है, कहीं से कूदती है, तो सडनली ये आवाज़ करने लगता है। ये देखिए, इसका फिटिंग कितने भी अच्छे से कर लो ये पूरा एरिया कवर नहीं करता है, थोड़ी बहुत इसमें गैप बच जाती है और ये गैप के कारण ये रैटलिंग नॉइज़ देता है ना फनी कॉल्स। तो मैं मेरे सारे भाइयों को बताना चाहूँगा, आप जब भी नई गाड़ी लेते हो उससे हमारे काफ़ी इमोशन जुड़ जाते हैं और हम चाहते हैं कि गाड़ी में से छोटी सी भी आवाज़ ना आए, और हल्की सी भी कोई आवाज़ आती है हम बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, मुझे ख़राब गाड़ी मिली है, मुझे डिफेक्टिव गाड़ी मिली है, और हम उसी को सोच सोच के 10 जगह जाते हैं, सर्विस सेंटर को दिखाते हैं, लोकल गैराज को दिखाते हैं और इशू कम और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो कई बार ऐसे छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं जिनकी तरफ ध्यान जाता नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी सर्विस सेंटर को गाड़ी दिखाने से पहले या फिर किसी को भी गाड़ी दिखाने से पहले ये छोटे मोटे इश्यूज आप खुद ही देख सकते हो, सुपरवाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको सच में गाड़ी सर्विस सेंटर पे दिखानी चाहिए या नहीं। अब ये छोटे से इशू के कारण वो 2 बार मेरे पास आए थे, 2 बार सर्विस सेंटर गए थे और उन्होंने कुछ लोकल गैराज से कोटेशन भी लिए थे और उन्होंने उनको 2,500 से 3,000 का कोटेशन भी दिया था। ये छोटा सा इशू टैकल करने के लिए 2,500 से 3,000 देने के लिए भी वो तैयार थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे भाइयों को, प्लीज़ ऐसे पैसे बर्बाद मत कीजिए, छोटे मोटे इश्यूज आप खुद ही गाड़ी में जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। और अगर आप ड्राइव करते हो तो गाड़ी को प्लीज़ ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी ड्राइव मत करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।